हाँ, तो गाइज़ अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था HPMC, देन वी हैड कवर्ड MHEC, देन वी हैड कवर्ड इथाइल सेल्यूलोज एज़ वेल। अब हम HPC, SCMC, देन एक्रिलेट पॉलीमर्स, पोविडोन, ये सब करेंगे। तो सबसे पहले अब तो मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ HPMC क्या था। HPMC का बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कैसे बनता है वो आपको याद रहना चाहिए। MHEC का भी कैसे बनता है वो याद रहना चाहिए, एंड इथाइल सेल्यूलोज कैसे बनता है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो HPMC का जो प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर कि वो प्रॉपर्ली सारे मतलब उसका एक एडवांटेज क्या होता था कि इट वाज बेसिकली हेल्पिंग, मतलब नॉट इफेक्टिंग एनी ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफाइल और डिसइंटीग्रेशन टाइम, but it was the major disadvantage of using an HPMC polymer in your enteric coating, sorry, film coating process was that uh, रफ़ सरफेस टाइल्स बनाता था वो। और उसकी वजह से क्या होता था बेसिकली कि हम लोग को प्लास्टिसाइजर अलग से ऐड करने पड़ते थे फॉर दैट सरफेस टू बिकम स्मूथ। So that was the biggest disadvantage of using HPMC polymers. And when we went on MHEC पे जब हम लोग गए तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बेसिकली प्रॉब्लम वहाँ पर ये थी कि इट वाज क्या हो रहा था वहाँ पर कि डज रिस्ट्रिक्टेड सॉल्युबिलिटी वहाँ पर हो रही थी, बराबर है। एंड देन जब हम ईसी पे गए तो ईसी में मालूम पड़ा कि इनसॉल्युबल इन वाटर एंड GIF, बट इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, व्हिच इज़ नॉट मतलब इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन। अभी HPC का क्या है, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज। अगेन वहाँ पर भी आपको मैंने बोला था कि सेलुलोज ट्रीटेड विद अल्कली रिएक्टेड विथ योर प्रोपिलीन ऑक्साइड, करेक्ट है। अच्छा, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि स्टैकी फिल्म फॉर्म करता है एंड इट इज़ वाटर सोल्यूबल बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। देन वी वेंट ऑन SCMC, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। इट इज़ फॉर्म बाय रिएक्टिंग सोडा सेलुलोज, मतलब सेलुलोज ट्रीटेड विथ योर alkali, and then it is treated with sodium salt or monochloroacetic acid. So it is treated with sodium salt of monochloroacetic acid. Okay, so alkali treated cellulose with sodium salt of monochloroacetic acid, that will give you your SCM, that is sodium carboxymethyl cellulose. Okay, so उसका प्रॉब्लम ये हो रही थी बेसिकली इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इट इज़ यूज टू फॉर्मिंग ब्रिटल फिल्म्स। वो बेसिकली करता था ब्रिटल फिल्म फॉर्म करता था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज इफ़ यू दैट यू रिमेंबर दैट सॉल्वेंट्स के बिना हम कोड्स फॉर्म नहीं कर सकते, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग इज योर एक्रिलेट पॉलीमर, दैट इज यूट्राजेट एल यूट्राजेट है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देन पोविडोन, इट इज़ द एक्सीलेंट, इट इज़ वाटर सोल्यूबल, इट इज़ GIF, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, क्लियर फिल्म ग्लॉसी बनाएगा। तो जो बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे इन HPMC पॉलीमर्स वो निकल गई। फिर जो हमने प्रॉब्लम फेस की थी बेसिकली इन केस ऑफ योर MHEC कि भाई रिस्ट्रिक्टेड सोल्यूबिलिटी है, वो भी आपका निकल जाता है बिकॉज ये वाटर में भी सोल्यूबल है, GIF में सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। ठीक है, फिर वो अपन ने एक प्रॉब्लम वहाँ पर देखी थी कि इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथाइल सेल्यूलोज का अपन ने प्रॉब्लम देखा था ना, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड GIF बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वो भी प्रॉब्लम अपन ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दी। देन व्हेन वी केम डाउन टू योर HPC, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर स्टैकी फिल्म फॉर्म करने की, तो वो भी आपका एक एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पर क्लियर ग्लॉसी फॉर्म स्टडी फिल्म फॉर्म हो रहे हैं। देन व्हेन वी केम डाउन टू SCMC, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही थी कि इट वॉज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो वो भी हमने प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी गुड पोविडोन बेसिकली। अभी अपन दूसरे सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, एसीटोन, ऐसे हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। सो सॉल्वेंट्स कैन बी दोज, मतलब दीज आर द एक्सिपेंट दैट वी यूजिंग इन द coating solution. So basically solvents है, then we have the plasticizer that are there। तो प्लास्टिसाइजर के अंदर भी अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एक्विस कोटिंग एंड देन फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिसाइजर्स। वन इज़ फॉर एक्विस बेस्ड कोटिंग जिसमें आपका सॉल्वेंट एक्विस है, और एक ऐसी कोटिंग जो आपका ऑर्गेनिक बेसिस पे है। तो उस बेसिस का भी मैं आपको मतलब दोनों का एग्जाम्पल मेरे को पढ़ने का है। तो एक है PEG एंड फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग यू हैव टू यूज़ spans, SPANS, it is not SPN, हाँ it is SPANS, okay, spans, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कलरेंट्स भी अपने पास है, आयन ऑक्साइड तो अपन पहले से बोल भी सकते हैं, आयन ऑक्साइड वो टर्मेरिक वगैरह वो तो अपन अपने आप से बोल सकते हैं, करेक्ट है। ओपेसिफायर्स, ओपेकेंट्स बोल लो,
ठीक है ना, दे प्रोवाइड अ वाइट कोट बेसिकली ओपेसिफायर्स, और दे मार्क द कलर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट बेसिकली। ठीक है, तो मार्क द कलर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, सो ओपेसिफायर्स द वंस आर गोइंग टू मार्क द कलर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, बराबर है। देन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टैल्क वगैरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। देन मिसलिनियस कंपाउंड्स, चलो ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अभी आपको ये इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ फिल्म कोटिंग। आप करोगे तो करोगे कैसे, यहाँ पर बेसिकली मेथड्स होते हैं। फर्स्ट व्हाट हैपेंस, वैसे ये स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में आप डालोगे इसको। देन फर्स्ट इज ड्रॉप फॉर्मेशन, पहले ड्रॉप बनेगा, देन द ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स द सॉलिड सरफेस, सो ड्रॉप स्प्रेड्स। जैसे आपने ड्रॉप पहले होता है, आपका ड्रॉप जो है आपके स्प्रे नोजल से ड्रॉप निकलेगा, वो ड्रॉप निकला आपके सरफेस से, पहले जाके वो गिरा, कांटेक्ट किया सरफेस के साथ, फिर जाके वो स्प्रेड होगा। ठीक है, देन नेबरिंग ड्रॉप्स कोलैप्स, ठीक है ना। सो फिर क्या हो, कोलैप्स नहीं है, कोलेस मतलब जो नेबरिंग ड्रॉप्स भी रहेंगे वो भी दूसरे ड्रॉप्स के साथ मिलके कोलेस कर देंगे, एंड एडिशनल ड्रॉप्स फॉर्म लेयर्स। ठीक है, सो ऐसे करते करते एडिशनल ड्रॉप जो है बेसिकली लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड देन द सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड एंड द ड्राई फिल्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। अच्छा, अभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि बेसिकली ठीक है, एडवांटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है। बाकी जितने अपने प्रोसेस देखे थे वो जो थे, अभी सिंगल स्टेप प्रोसेस ऑफ कोर्स। जो हमने, इफ़ रिमेंबर, हमने एंट्री कोटिंग वाला जो देखा था बेसिकली, उसमें बहुत सारे स्टेजेस थे कि आप पहले कोटिंग पैन में डालोगे। नो, आई थिंक उसमें भी कुछ ज़्यादा, अच्छा हाँ, उसमें भी एक स्टेजेस थे बेसिकली, फर्स्ट लेयर कोट एंड सेकेंड लेयर कोट, आई रिमेंबर। यहाँ पर स्टेजेस नहीं है। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, जितना कम स्टेप्स उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी बोल सकते हो, करेक्ट है। जितना ज़्यादा स्टेप्स उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी कम हो जाती है, करेक्ट है। अच्छा, नाउ देन वी गो ऑन कोटिंग इक्विपमेंट्स। अब फर्स्ट कोटिंग इक्विपमेंट है एयर। देखो, प्रोसेस पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड। अब हम लोग को कौन से पैरामीटर्स जो हैं देखने पड़ते हैं व्हेन वी सिलेक्टिंग अ कोटिंग इक्विपमेंट, तो थोड़ा सा ही है। देन दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी फिनिश्ड। अभी कोटेड टैबलेट्स का भी अपने को क्वालिटी कंट्रोल देखना है, बट ऊपर 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 से देखेंगे बिकॉज इट इज़ द सेम एज वी हैव डन फॉर टैबलेट्स। ठीक है, ओके। तो एयर कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉल्वेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग। तो हम लोग जब भी कोटिंग करते हैं तभी अपने को बेसिकली सॉल्वेंट का रिमूवल भी करना पड़ता है। इफ़ यू हैव सीन इन फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग प्रोसेस, फिल्म फॉर्मिंग कोटिंग प्रोसेस, बेसिकली जो अपना थर्ड प्रोसेस है, उसमें हमने पहले से देखा था कि मतलब जब हम फॉर्म करते हैं तो अपने को वहाँ पर इवेपोरेशन करना पड़ता है सॉल्वेंट का। तो इवेपोरेशन करने के लिए अपने को एयर की ज़रूरत पड़ती है अच्छी खासी, तो एयर वेंट्स है कि नहीं हमारे इक्विपमेंट के अंदर, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। इन कोटिंग सोल्यूशन, आप कौन सा कोटिंग सोल्यूशन यूज़ करने वाले हो उस बेसिस पे आप इक्विपमेंट सेलेक्ट करोगे। तो सॉलिड कंटेंट है। देन अभी देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक्वेस कोटिंग एंड नॉन एक्वेस कोटिंग, बराबर है। जो एक्वेस कोटिंग रहती है उसको डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं, ड्राइंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। इस केस में dt इज़ नॉट अ डिसइंटीग्रेशन टाइम, इट इज़ अ ड्राइंग टाइम। और नॉन एक्वेस कोटिंग है जिसकी ड्राइंग टाइम काफ़ी कम होती है। लार्जर टैबलेट सरफेस कोटिंग सोल्यूशन ज़्यादा लगता है, लेसर टैबलेट सरफेस कोटिंग सोल्यूशन कम लगता है। सो व्हेनेवर यू आर कोटिंग और व्हेनेवर यू आर बेसिकली डूइंग दिस कोटिंग प्रोसेस, ये पैरामीटर्स सिर्फ कोटिंग इक्विपमेंट सेलेक्ट करने के लिए ही नहीं है, ये पैरामीटर्स हमारे कोटिंग प्रोसेस के लिए भी है। ठीक है, आपको कौन सा कोटिंग प्रोसेस आपको आप सिलेक्ट करना होगा, तो वो भी डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है ना, जब एक्विस कोटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका कितना कॉस्ट आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो दीज आर ऑल पैरामीटर्स दैट यू नीड टू सी। देन अपने पैन वेरिएबल्स देखने हैं। पैन वेरिएबल्स मतलब पैन के अंदर कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, ब्लेड्स, ठीक है, ब्लेड्स का प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लंट ब्लेड्स। ठीक है ना, अगर आपके ब्लेड्स ही बराबर ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, दे कैन बेसिकली लीड टू प्रोसेस कॉल्ड एज ट्विनिंग। ठीक है, तो ब्लेड्स बराबर होने चाहिए आपके। दैन स्प्रे वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आपका स्प्रे एटमाइजेशन कैसे हो रहा है, मोर एटमाइजेशन, लेस एटमाइजेशन। ठीक है, दैन पैन की स्पीड कितनी है, सो दैट यू हैव टू सी लोअर स्पीड, हायर स्पीड। ठीक है, वो देखनी पड़ती है आपको। तो दैट कंसिडरेशन दैट यू नीड टू सी। ठीक है, आपने कौन से कंसिडरेशन अपने को करने हैं। फर्स्ट इज़ योर, पहली बात तो आप देखो कि आपने
एक्वेस कोटिंग करनी है, नॉन एक्वेस कोटिंग करनी है, बिकॉज फिर ड्राइंग टाइम वो डिसाइड करेगा। बिकॉज अगर आपकी एक्वेस कोटिंग है तो ड्राइंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर नॉन एक्वेस कोटिंग है तो ड्राइंग टाइम कभी कम लगती है बेसिकली। तो आपको उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। देन यू हैव टू ऑल्सो सी कि आपका एयर वेरिएबल क्या है। एयर वेरिएबल ऐसे में कितना ज़्यादा आपको एयर लगेगा, तो उस हिसाब से फिर मुझे मेरी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि भाई इतना एयर अंदर आना चाहिए, इतना एयर अंदर जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे को इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी दैट पैन वेरिएबल, तो अपना प्लान के ब्लेड्स जो है बेसिकली अंदर प्लान के जो ब्लेड्स है जो ब्लेंड कर रहे हैं, जो कलर मिक्सर कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लंट सरफेस तो नहीं है जिसकी से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट हैज़ ऑल्सो बी दैट हैज़ एन इम्पॉर्टेंस बेसिकली। फिर दूसरी चीज़ हमको देखनी पड़ती है कि पैन की स्पीड कितनी है, हाई स्पीड है, लो स्पीड है, दिस इज द कंसिडरेशन दैट यू नीड टू मेक। अभी कोटिंग में जाते हैं। फ्लोराइड बेड कोटर यार हमने पहले भी कर चुके हैं ये, एक बार देख लेते हैं। सो फ्लोराइड बेड कोटर्स में क्या होता है कि देखो, यू हैव टेंजेंशियल स्प्रे बेसिकली। सो टेंजेंशियल स्प्रे मतलब क्या है कि आपने ये नोजल्स बेसिकली लगा के रखे हैं। तो मेरा पॉइंटर आप देख सकते हो, या तो फिर टॉप स्प्रे हो सकता है, या तो फिर ये टेंजेंशियल स्प्रे हो सकता है, फिर बॉटम स्प्रे हो सकता है। ज़्यादा टाइप्स ऑफ स्प्रेज दैट यू कैन यूज़, बिकॉज नोजल्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं। सो बेसिकली वो कौन से अपने को यूज़ करने अपने को देखना पड़ता है, यूज़ मतलब कौन सा अपने को चूज़ करना अपने को देखना पड़ता है। क्या ये टेंजेंशियल स्प्रे है, क्या ये टॉप स्प्रे है, या फिर ये बॉटम स्प्रे, देखना पड़ता है। और फ्लोरेंस बेड कूटर की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ड्राई भी कर देता है और ये कोटिंग भी कर देता है हमारे लिए, जैसे ठीक है। दूसरे से इक्विपमेंट्स अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि आपने सिर्फ कोटिंग करके रखी है, ड्राइंग नहीं होती। बट फ्लोरेंस कोटिंग में क्या हो जाता है, डुअल रोल हो जाते हैं, फ्लूइडाइजेशन ऑफ टैबलेट्स हो जाते हैं बेसिकली। एयर इज पास थ्रू द सेंटर, सो एयर आप देख सकते हो, एयर इनलेट इज थ्रू द सेंटर, रैपिड मूवमेंट ऑफ द टैबलेट्स, अप एंड डाउन मोशन, करेक्ट है। तो फ्लूइडाइज बेड कोटर तो बहुत ईजी था, बट हम चाहते हैं परफोरेटेड पैन इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। और फिर दूसरा है दैट इज़ योर HI कोटर, ठीक है। और दूसरा है एक एसिला कोटा, ओके। तो दिस आर द थ्री रिमेनिंग कोटर्स दैट वी हैव टू सी। एक होता है ड्राई कोटर। तो ड्राई कोटर में क्या होता है बेसिकली, ये इसका डायग्राम है। तो इसके जो ये आप देख सकते हो, परफोरेटेड लोकेटेड इनसाइड एट द पेरिफेरी ऑफ द ड्रम, मतलब ये जो देख सकते हो अगर आप, तो परफोरेटेड है अच्छा खासा। ये कोटिंग पैन जो है वो अच्छा खासा परफोरेटेड है एट दी पेरीफेरी, तो उस में से आप अपना ड्राइंग एयर पास करवाओगे, ओके। सो परफोरेशन आप बोल रहे हो सर परफोरेशन है तो ऑफकोर्स वो नीचे गिरेगा मटेरियल, नहीं, उधर से आप एयर पास करवा रहे हो ना, उधर से नोजल कनेक्टेड है एयर का, तो दैट इज़ द थिंग। एंड एग्जॉस्ट इज़ एट द बैक, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये ऐसा होता है, इसमें कोटिंग पैन होती है, इसमें फ्लूइडाइज विजाइज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। फ्लूइडाइज में क्या हो रहा था कि अच्छा खासा एयर के मतलब एयर इनलेट जो था अच्छा खासा आ रहा था, आपका पाउडर उड़ रहा था अच्छा खासा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें कोटिंग है, मतलब इसमें सिर्फ खाली आप कोटिंग कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें अच्छा ड्राइंग इज़ ऑल्सो डन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ड्राइंग इज़ ऑल्सो डन। वहाँ पर क्या होता है ना, फ्लूइडाइज बेस कोटर में देखो एक कोनिकल सरफेस था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पेरिकल शेप दे दिया गया है। एंड HI कोटर के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर एक तरफ से ड्राई एयर आ रहा है, एक तरफ से एग्जॉस्ट निकल रहा है, सो डिफरेंट। एंड देन स्प्रेइंग गन बीच की तरफ से, एंड टैबलेट बेड जो है नीचे है। सो पैन विद परफोरेटेड प्लेट्स, सो देयर आर पैन विद परफोरेटेड प्लेट्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है, उसको अपने को वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, अपन अगर सिर्फ देख भी लिया ना इसका कैसा दिखता है तो भी चलेगा, आपको एटलीस्ट एग्जाम में ड्रॉ करना आना चाहिए, ओके। सो HI कोटर जो इजी है बेसिकली, परफेक्ट कोटर है बेसिकली। परफेक्ट कोटर उसको इसके लिए बोला हुआ है क्योंकि इट इज़ हैविंग द सेम mechanism एज इट इज़ हैविंग इन योर, सेम mechanism नहीं बोल सकते बट सेम स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ सेम स्ट्रक्चर भी नहीं है एक्चुअली, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सॉरी। तो एक जगह पे आपका ड्राई एयर एंटर हो रहा है, एक जगह पे आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक परफोरेशन है नीचे, एक प्लेट है, परफोरेटेड प्लेट है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। एसिडा कोटर पैन इज़ डिफरेंट, एसिडा कोटर पैन का भी डिफरेंस है यहाँ पर। एग्जॉस्ट एयर आपकी लेफ्ट साइड में होगी और हीटेड एयर सप्लाई हो रही है। अब हमने देखा था कि तीनों जो हमने पहले वाले देखे थे, तीनों जो हमने पहले वाले इक्विपमेंट्स देखे थे, उसमें हमने कभी भी हीट का इक्विपमेंट
हीट का जो एक कंपोनेंट है वो कभी देखा नहीं, राइट। वी नेवर सॉ हीटिंग और हीटेड एयर दैट इज गेटिंग सप्लाइड, नो वी नेवर सॉ दैट, राइट। तो यहाँ पर हीटेड एयर बेसिकली जा रहा है अंदर, ठीक है, एंड लिक्विड फिर एकदम अंदर से है, बराबर। एंड अगर इट इज़ हैविंग अ परफेक्ट पैन, ओके, सो परफेक्ट पैन वो इसके लिए क्योंकि ताकि हीटेड एयर जो है अंदर घुसे, तो दिस एटलीस्ट दिस सरफेस मतलब एटलीस्ट दिस डायग्राम यू शुड नो, बाकी आप खुद लिख पाओगे, ठीक है। सो ये वी हैव फिनिश्ड द अदर चैप्टर ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते कौन सा टॉपिक कवर करना है, ठीक है।